वही कर रहा हमारा काम, कैसे कमा लिए? और कोई कंपनी कर रखी है 22 लाख कमाया यार। वो सोचेगा नहीं सोचेगा कि यार मेरे पापा 15 साल से ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं और आज भी पिताजी नहीं कर पाए तो 25 साल में क्या कर लेगा? उसको उसके फिर अपने काम के भी एग्जांपल दे सकते हो कि मेरे तो जानकारी में एक भैया है, पढ़ाई लिखाई तो मिल गया और आ रहा है सर 6 महीने का 1.25 करोड़, चेक कर ले। झूठ नहीं बोलना, कुछ भी बोलने का तरीका होना चाहिए। सच कहानी सबकी दमदार है, सुनाने वाले में दम है। कहानी सबकी दमदार, उसे रेफरेंस उसके बिजनेस में जो देने हैं, कभी वहां की तारीफ कर दो और अपनी बुराई, उसके बिजनेस में उसे फेलियर दिखाने, अपने बिजनेस में उसको सक्सेसफुल दिखाने। ठीक है, चले आगे। सब एग्जांपल्स ऑफ प्रोसेस। एग्जांपल जैसे आपको लिस्ट भी आपकी खत्म हो गई। अब रहते तो ऐसी जगह हो ना जहां पे लोग भाग हैं, कोई ऐसा तो नहीं है जो ऐसे रहता हो कि जहां पे कोई इंसान नहीं, बस गधे घोड़े कुत्ते बिल्ली सके। काम ऐसी जगह करता हो, उस घर में रहता हो जहां पे जैसे वो पुराने पिक्चर में नहीं आता था, यहाँ पे वो चौकीदार रहता था, साहब यहाँ 20 साल से कोई नहीं आया। मिलते थे ऐसे चौकीदार, पिक्चर देखी है? साहब यहाँ 20 साल से कोई नहीं रहता, देखी है? तो भाई ये बता तू रखवाली किसकी कर रहा है? और अगर तू कर भी रहा तो तेरी तनख्वाह कौन दे रहा है? सोचो। और वहां पे तो कोई वो भी नहीं है, फोन पे यूपीआई भी नहीं चलता होगा जब तू था नहीं, तेरी तनख्वाह कैसे आ रही है? और चल यूपीआई कर भी दिया तो तू कौन से एटीएम से निकालेगा? मैं एटीएम भी नहीं। सोच क्या तो ऐसा तो कोई नहीं है ना तुम में से कि साहब यहाँ 20 साल से कोई नहीं रहता। सब लोगों के बीच में ही रह रहे हो ना, तो आप कैसे कैसे क्यूरियोसिटी क्रिएट कर सकते हो लोगों में। जैसे आप किसी बोलो यार लोग कोई 30-40 हजार कमा रहा है, कोई 70-80 हजार कमा रहा है, तो वो बोलो बस ऐसे कुछ जाके बातचीत कर और सब ठीक। हाँ यार लोग कितने भी जिए 30-40 हजार रुपए कमाने में, कभी 1-2 लाख के बारे में सोचते ही नहीं। अब वो क्या सोचेगा? हाँ यार बात तो सही करा। कोई 1 लाख कमा रहा, यार लोग कितने भी जिए 1-1.5 लाख कमाने में, कभी यार 4-5 लाख के बारे में सोचते ही नहीं। कोई 10-12 हजार, यार लोग कितने भी जिए 10-12 हजार कमाने, कभी 50 हजार की सोचते ही नहीं। अब वो क्या बोलेगा? हाँ यार कह तो सही रहा। तुरंत अगला, अगर मान ले तुझे 1-2 लाख कमाने का मौका मिले तो तू क्या करेगा? अब क्या सोचेगा? सही है यार, मौका मिले तो सही। तो अभी आप लिस्ट बना रहे हो, लिस्ट में नाम लिखने के लिए ऐड कर रहे हो तुम मेंबर। अभी प्रोस्पेक्टिंग नहीं चल रही, कभी वहीं पे जैसी हो गया क्या करूँ, ले फोल्डर। लोग बाग तो क्या कोई मिले तो सही। मैं प्लान मतलब प्लान वो भरा नहीं, वो तैयार करके अंदर रख रखा है प्लान। कोई मिले मैं थूकूं, ले प्लान। ऐसे नहीं करना भाई, चीटिंग हो जाती है ऐसे, है ना? मिले तो क्या करेगा वो, उसके बाद बताएगा हाँ चल तू भी देखियो, कुछ अगर मिले तो मुझे मिलता तो मैं बताऊंगा, नंबर दे दे, नंबर ले ले, हो गई सेटिंग। फिर और भाई ठीक है, हाँ भाई ठीक है, फलाना ढिमकाना 4-5-6 दिन बाद, अरे सुन मैं तुझे एक बताता हूँ, एक काम मिल गया, एक भैया को ला रहा हूँ। फिर उसके बाद यार या फिर क्या बोल सकते हो, यार हर कोई फिल्म स्टार या स्पोर्ट्समैन जितने भी खिलाड़ी हैं आज सब एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? किसी ना किसी ब्रांड को प्रमोशन कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं यार। और उससे आप लाखों करोड़, जैसे मैं विराट कोहली का हमेशा एग्जांपल देता हूं। अब पिछले साल 2021 का पता उसे, उसका 200 करोड़ कमाया उसने, 198 करोड़ एड से हैं, 2 करोड़ क्रिकेट से हैं। मैंने तो एक ही को पकड़ रखा, तुम भी अपना अच्छा फैक्ट होना चाहिए, लेकिन बोलना हमेशा सच। गूगल कर लेना, मैं ऐसे नहीं बोलता कुछ भी। कभी आप सोचो मैं भी ऐसी बोल दूं, अमिताभ बच्चन का चेक कर लेना, कुछ भी आप चेक करना, बोलना सच। जैसे विराट कोहली सोचो 200 करोड़ और 198 करोड़ केवल हेड के हैं, बाकी तो 2 करोड़ ही कमाए उसने अपने काम से। अब सोचो, अब उसे आप ये वाली बात बता सकते हो कि यार जैसे विराट कोहली ने देखी हो यार, अब फिर उसके तुरंत बाद रेफर कर रहा होगा, हाँ यार कर रहा है। तो अगर तुझे सलमान खान की जगह मिले ऐड करने की तो क्या करेगा?
और पता क्या कहो, पता तू क्या करेगा, तू उल्टा मेरी मजाक बनाएगा, ये बनाएगा वो बनाएगा, मैं ये बेचूंगा, तेरी ईगो सामने आ जाएगी कि मैं तो इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं तो ये करूँ, मैं कोई ये बेचूंगा वो बेचूंगा फलाना करूँगा। मैंने कहा हम लोग इसीलिए तो गरीब है। पहले ही से बोल दो कि अगर तुझे कोई बताए ना तो तुझे समझ ही नहीं आएगी। विराट कोहली 1 रुपए की टॉफी के लिए भी भागता फिरता है, अमिताभ बच्चन 75 साल का भी ऐसे डांस करता है। उसकी ईगो पहले क्या कर दो, खत्म। कि अगर तुझे कोई कहने लगे ना अमिताभ की जगह तो तू नहीं कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाऊंगा, अच्छा फिर समझ जाओ पिघल रहा है लिस्ट में नाम। कि चल तुझे कोई मिले तो तू बताइए, मुझे कोई मिला तो मैं बताऊंगा, ढूंढते हाथ से, तुम्हारे पास तो है ऑलरेडी। 92% लोग, 8% लोग कौन थे जो हर बात का जवाब देते थे, बस उन्हें 8वीं तो आना है। अब कॉलिंग में वो क्या पूछ सकता है, क्या है कुछ बता तो सही, यही तो पूछेगा। तो आप क्या बोलोगे, क्या क्या नहीं बोलना है। पहले कंपनी का नाम नहीं बताना सबसे पहले, क्योंकि कंपनी का नाम पहली बात तो आधे बताते हैं और आधे तो बोलते हैं डॉल्फिन। वो डॉल्फिन सर्च करें वो कौन सा बिजनेस कर लिया, वो डॉल्फिन आ जाऊंगा उसमें गूगल पे, क्योंकि वो आप कंपनी का नाम आपसे इसलिए नहीं पूछ रहा कि घर में सजाएगा, तुरंत गूगल करेगा। स्मार्टफोन है, आदमी स्मार्टफोन हो, फोन स्मार्ट है। कंपनी का नाम कभी नहीं बताना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, नहीं बताएंगे। नेचर ऑफ बिजनेस, किस तरीके का काम है ये कभी, कि 5800 देने हैं, 2 जोड़ने हैं, फिर वो आगे जोड़ेंगे, फिर मैं जुड़वाऊंगा, फिर हम सब मिलके काम करते हैं, टीम वर्क है, ये है फलाना है। काजल यहाँ जब बहन यहाँ पे कोई सीट थी, चल तू तो कहीं भी एडजस्ट हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट में कितने पैसे लगेंगे ये कभी भी नहीं, ये कभी भी नहीं, ये 3 चीजें कभी नहीं बतानी। अच्छा क्या क्या बता सकते हो ये भी तो बताना चाहिए, जब वो पूछ रहा कुछ तो बताना पड़ेगा भाई। ये दिखाई दे रहा है सबको, ऑल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। क्या बता सकते हो कि भाई एक बिजनेस है, प्रोडक्ट उसके अंदर हेल्थ से रिलेटेड है, एलोवेरा कई बार नहीं बताना। बेनिफिट बता सकते हो कि यार जैसे कुछ लोग फैटी होते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है, कुछ लोग अगर घूमने फिरने के शौकीन हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। वो कहता मोटे लोग और घूमने क्या मैटर है, उसको उलझा के रखना। मैं यार जैसे थायराइड है, डॉक्टर कहते हैं खत्म नहीं होता, लेकिन किसी वजह से होता तो होगा। हाँ डॉक्टर ही बताते क्यों होता है, क्योंकि नहीं बताते, क्योंकि तो जिस वजह से होता है उस वजह को खत्म कर दिया जाए कितना बढ़िया। हाँ क्योंकि एक ऐसा है हमारे पास आइटम अच्छा। अगर प्रोडक्ट बेस्ड, हालांकि मैं उसकी सपोर्ट में नहीं हूँ, मैं प्रोडक्ट बेस्ड काम करता ही नहीं सकता, क्योंकि मैं मौका बेचता हूँ। कोई एलोवेरा बेच रहा, कोई काइबेरी, कोई टूर, मैं प्रोडक्ट बेचता ही नहीं सकता। पैसे कमाओ, पैसे कमवाओ, करोड़पति बनो, सबसे अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि उन्होंने भी तो करोड़ों लगाए, मैं भी तो अपनी बेटी को बनाना चाह रहा हूँ, उसकी कमाई कैसे चलेगी फिर? अभी मेरी बहन बैठी है डॉक्टर यहाँ पे, उसकी कमाई कैसे होगी फिर? उन्होंने भी तो पैसे खर्च कर रखे हैं भाई, उन्हें भी हक है, ईमानदारी से करें, पढ़ाई लिखाई करी है ना। चलेगा क्या सब? मैं ही यहाँ अच्छा हो तुम सब यहाँ मेरे साथ? सही। ऑल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। फ्रेंचाइजी मॉडल बता सकते हो कि हम फ्रेंचाइजी देते हैं, मतलब जैसे अगर तू इंटरेस्टेड होगा तो तेरे को हम डिस्ट्रीब्यूटर बना देंगे और इधर के एरिया का मालिक तू है। मालिक? हाँ मालिक है भाई तो। इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम, इंसेंटिव बेस्ड बता सकते हो कि जितना काम करेगा, जितना काम करेगा उतना पैसा मिल जाएगा भाई। ये बता सकते हो। गिव रिजेक्शन इफ ही थिंक, if he ask more or cut the phone if you don't know what to say। इस बात में मैंने सारी बातें खत्म कर दी, तुझे बढ़िया बताई, तू मेरा ही दिमाग खाने लग गया। और अगर वो कुछ ऐसा बोल ले जिसका जवाब तुम्हें लगता है यार पता नहीं क्या दूं, अच्छा कोई आ रहा है अभी बाद में बताओ, और बाद में तुरंत करो महिपाल जी को, भैया ऐसे बोल गया, क्या कहूँ क्या कहूँ? हाँ भाई अब बता क्या कह रहा था तू? क्या ले रखे, कौन सी डिग्री लेनी है? समझ जाओ, बताओ ना, सबको मत बताओ। समझ गए कि अगर तुम्हें नहीं पता क्या बोलना है तो फोन काट दो। वो बोले कैसे कट गया? अरे वो एक इंपॉर्टेंट फोन आ रहा था। सिंपल, ये समझ आई बात?
क्लियर द डाउट्स विद, बोलना कैसे है, जितने भी डाउट है उनको क्लियर करना है। कैसे क्लियर करना है? सॉलिड, पावरफुल, शॉर्ट, कम्युनिकेटिव एंड इफेक्टिव वर्ड्स सेलेक्ट करके रखने हैं। पिछली स्लाइड छूट गई, अरे वाह, मेरी भी ले लो। फोटो खींच रहे, मुंह धोऊंगा मैं भी थोड़ी देर बाद, तब खींचेंगे। चले कल ना चुप हो जा। कैसे बोलना है? देखो कितना प्यारा नाम सब में, मैं उसे कुछ कह रहा हूँ, कोई किसी को कोई मतलब नहीं, सब मोहब्बत में रहना, सबको पता है, कोई किसी को कुछ भी कहते। क्लियर विद द डाउट्स विद, सॉलिड, पावरफुल, यानी कि मजबूत होने चाहिए, पावरफुल मतलब भारी भरकम शब्द होने चाहिए, शॉर्ट कम होने चाहिए, बहुत लंबा लेंथी सुबह से शाम तक समझा ही रहे उसे 2 घंटे। कम्युनिकेटिव, जो जिस तरीके के शब्द उसको लगना चाहिए कि यार उनमें कुछ चेंज आ गया। एंड इफेक्टिव वर्ड्स, जो उस पर प्रभाव डाले, बस उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करो, बिना मतलब में बड़ बे करने से कोई फायदा नहीं है। समझ आ रही है बात? क्या समझ आया? बोरिंग थी ना? अच्छा, लोग यस नहीं कह पा रहे तो चुप ही हो जाओ, चल बोरिंग। अच्छा, मुझे भी पता है कि ये जो पार्ट है ही बोरिंग, में क्या करूं? है तो है, तो क्या कर सकते हैं, लेकिन जरूरी तो है। समझ आया? मोटिवेट करो मुझे। अच्छा, काम होगा ऐसे? समझ आई कुछ चीजें? सब कुछ तो समझ आने सर, मुझे ही नहीं आया आज तक। समझते रहेंगे, करोड़ों लाखों कमा लो, देखो फ्यूचर लगाओ और फ्यूचर बनाओ। समझते रहेंगे, जब कोई समझाएगा, बिना समझे अगर लाखों करोड़ों आ जाए कोई दिक्कत है क्या? हाँ जी, करोड़पति बनना है, नाम कमाना है, किसे? तो कौन करेगा ये सारे काम? कौन होगा बोर? चाहे कोई करे या ना करे, लेकिन हम ये काम पूरा पक्का करेंगे, ठीक है? तो कोई तो ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, लंच ब्रेक कर साहब, अगली आवाज मेरे बड़े भाई रविंद्र जी।